सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। रिस्पेक्टेड एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी और सभी साथियों, मैं और भाई साहब जो हैं हम क्लासमेट रहे हैं और क्लासमेट भी क्या, एक ही क्लासरूम में हम रहे जिसे जेल में चक्की कहा जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में उसमें चक्की पिसवाई जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। वो आइसोलेटेड सेल है। करीबन 4.25 साल मैं जेल में रहा और लगभग 4 साल भाई चंद्रशेखर रावण जी जेल में रहे। और सिलेबस भी हम दोनों का एक रहा कि हम दोनों के ऊपर देशद्रोह की और राजद्रोह की धाराएं इस मुल्क में लगी और इस मुल्क के अंदर जो भी बगावत करेगा, जो भी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा ईमानदारी से, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा, राजद्रोह की धारा लगनी ही लगनी है। क्योंकि ये देश जो है आज हमारा नहीं रहा। आज इस देश पर चोरों का कब्जा हो चुका है। साहब सिंह कांसीराम जी पंजाब से थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डीआरडीओ के अंदर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और इंदिरा गांधी ने जब पहला परमाणु परीक्षण इस मुल्क में किया था पोखरण में, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, तो उसमें अब्दुल कलाम के साथ साहब सिंह कांसीराम जी थे जिन्होंने उस परमाणु बम को बनाया था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब दीना भाना जी ने अपनी व्यथा सुनाई तो साहब कांसीराम जी को बात समझ में आई और उनको ये समझ में आया कि ये जो बम हमने बनाया है, इस बम का इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं, तो अब हम दोबारा से जो है परमाणु बम बनाएंगे। और DS-4 का उन्होंने बारूद तैयार किया, बम सेफ का पलीता लगाया और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उस परमाणु बम का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में साहब कांसीराम जी ने सरकार बनाई। लेकिन साहब कांसीराम जी का काल चलाना हो गया, वो उस दुनिया से चले गए। उसके बाद सही मायने में परीक्षा होनी थी उस लीडरशिप की, जो लीडरशिप अब साहब सिंह कांसीराम जी के बगैर जो है वो बहुजन लीडरशिप को नेतृत्व करेगी। लेकिन सॉरी टू से हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, वो लीडरशिप फेल हुई। लेकिन धरती कभी बंजर नहीं होती, धरती कभी बंजर नहीं होती। साहब सिंह कांसीराम जी ने परमाणु बम बनाया था। उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले कांसीराम वाद के फार्मूले से लैस एडवोकेट भाई चंद्रशेखर रावण जी, आपने हाइड्रोजन बम बनाया और हाइड्रोजन बम जो है वो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उन लोगों की हुकूमत को ख़त्म करेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये लोग जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। तो हमें भाई चंद्रशेखर रावण जी का साथ देना है, क्योंकि आपकी सोच जो है वो साहब सिंह कांसीराम जी की तरह बड़ी सोच है। एक समय था जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स ने पूरे भारत में एजिटेशन चलाया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किया जाए। पूरे भारत का जो बहुजन तबका था, बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग थे, वो इस मूवमेंट में कूद गए। लेकिन साहब कांसीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मूवमेंट में क्यों नहीं आ रहे, कि इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, तो साहब सिंह कांसीराम जी ने कहा कि मैं इन छोटी लड़ाइयों में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा जो टारगेट है वो भारत पर हुकूमत करना है। और जिस दिन हमारा राज कायम हो गया, उस दिन हम न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ इस देश में बना देंगे और कितनी यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग नाम बदल देंगे। इसी तरीके से एक बार चीनी का रेट जो है वो 16 रुपये हो गया,
तो पूरे देश में मूवमेंट हुई कि चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया है, महंगाई के खिलाफ मूवमेंट हुई। साहब सिंह कांशीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा कि आप इस चीनी के प्राइस के बढ़ने के जो है मूवमेंट में उसके खिलाफ क्यों नहीं आए, तो साहब ने कहा कि मैं उस समाज की कल्पना करता हूं, अपने समाज के लिए मैं वो करके दिखाना चाहता हूं कि जब 100 रुपये भी चीनी का रेट होगा तो वो भी बहुजन समाज को सस्ता लगे और जो है हवाई जहाज का सफर सबसे सस्ता लगे और 5 स्टार में रहना सबसे सस्ता लगे। तो हम लोग जो है उस बड़े फलक को लेकर, उस बड़ी राजनीति को लेकर चले हुए हैं भाई चंद्रशेखर रावण जी के साथ, क्योंकि आपको खुद जो है अकाल तख्त, श्री अकाल तख्त साहिब जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी सीट है, उसमें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो सिख कौम के जत्थेदार हैं, आपने जो है भाई चंद्रशेखर रावण जी को खुद थापी दी है। सिख कौम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जहाँ भी आपका आदेश होगा, जहाँ भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम उसमें खड़े आपको मिलेंगे। और मैं धन्यवादी हूँ भाई जो है चंद्रशेखर रावण जी का कि आपने मुझे समय दिया और